कुमार के घर पर एसएसपी पहुंची है। कंवरदीप और सेक्टर 24 स्थित आईपीएस पूरन के आवास पहुंची है पुलिस। सेक्टर 24 स्थित आईपीएस पूरन के आवास पहुंची है टीम। तो पूरन कुमार के घर पहुंचे एसएसपी कंवरदीप कौर। सेक्टर 24 स्थित आईपीएस पूरन के घर पहुंची है टीम। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पूरन कुमार के घर पहुंची एसएसपी कंवरदीप कौर। सेक्टर 24 स्थित आईपीएस पूरन के आवास पहुंची एसएसपी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां चंडीगढ़ से खबर आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड मामला। आईपीएस पूरन कुमार का आज पोस्टमार्टम होगा। परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए सहमति दे दी है और आज ही अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए सहमति दे दी है। आज ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड मामले में इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। 7 अक्टूबर को आईपीएस वाई पूरन कुमार ने किया था सुसाइड और उसके बाद से देखिए इस मामले में लगातार पोस्टमार्टम को लेकर के सभी की निगाहें टिकी थी इस विषय पर कि आखिरकार कब पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और माना जा रहा है कि आज जो है मंजूरी मिल गई है, आज पोस्टमार्टम और आज ही अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी, आज ही किया जाएगा अंतिम संस्कार। तो आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड का ये पूरा मामला, आईपीएस पूरन कुमार का आज पोस्टमार्टम होगा। परिवार के द्वारा इस पर सहमति नहीं दी जा रही थी, जो कि अब खबर सामने आ रही है कि परिजनों ने सहमति दे दी है। तो आज ही अंतिम संस्कार भी किया जाएगा और आज ही पोस्टमार्टम भी होगा। वहीं आपको बता दें कि पीजीआई में तमाम अधिकारी पहुंच चुके हैं। तो आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट, पीजीआई पहुंच चुके हैं तमाम अधिकारी। पूरन कुमार के घर एसएसपी कंवरदीप कौर भी पहुंची हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। चंडीगढ़ से आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड मामले से जुड़ी हुई तस्वीरें। आईपीएस पूरन कुमार का आज पोस्टमार्टम होने वाला है। परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए सहमति दे दी है। तो आज ही अंतिम संस्कार होगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें, पीजीआई में तमाम अधिकारी भी पहुंचे। और आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, जहां मामले में गठित कमेटी का बयान सामने आया। सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट कमेटी के द्वारा कहना, सरकार ने 2 मांगों को माना, रोहतक एसपी को हटाया और डीजीपी को छुट्टी पर भेजा है। सरकार ने अपना काम कर दिया है। चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ पुलिस पर रहेगा फोकस। चंडीगढ़ पुलिस निष्पक्ष जांच करे। चंडीगढ़ प्रशासक से आज कमेटी की मुलाकात हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड मामले से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। मामले में गठित कमेटी का बयान सामने आया है। सरकार की कार्रवाई से कमेटी संतुष्ट। सरकार ने 2 मांगों को मान लिया है। रोहतक एसपी को हटाया गया और डीजीपी को छुट्टी पर भेजा गया है। और इस पूरे मामले में अभी तक क्या कुछ हुआ है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से पूरा मामला सामने आया है। देखिए 7 अक्टूबर वाई पूरन कुमार ने इस दिन सुसाइड किया। तो आईपीएस सुसाइड केस से जुड़ी हुई तमाम अपडेट। 8 अक्टूबर आईजी की आईएएस पत्नी अमनीत जो है वो जापान दौरे से वापस लौट आती हैं। 8 अक्टूबर को ही पोस्टमार्टम से उन्होंने इनकार कर दिया कि पोस्टमार्टम नहीं होगा। फिर 9 अक्टूबर को पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी गठित की और उसके बाद 11 अक्टूबर को रोहतक एसपी को हटा दिया गया। तो ये बड़ा एक्शन देखने को मिला सबसे पहले। उसके बाद 13 अक्टूबर को रामदास अठावले जो हैं उन्होंने सीएम से मुलाकात की। सीएम सैनी से मुलाकात होती है। पोस्टमार्टम पर सहमति 13 अक्टूबर तक भी नहीं बन पाई थी। उसके बाद 14 अक्टूबर को राहुल गांधी, चिराग पासवान जो हैं वो परिवार से मिलने के लिए पहुंचते हैं। तस्वीरें भी आपने देखी थी। दोनों ही नेताओं ने
जातिवाद का मुद्दा जो है वो जोरों शोरों से उठाया है। उसके बाद 14 अक्टूबर डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया। चंडीगढ़ पुलिस ने परिवार से आईपीएस का लैपटॉप भी 14 अक्टूबर को ही मांगा। तो वहीं 14 अक्टूबर को ही एक नया मोड़ सामने आता है, जहां रोहतक में साइबर सेल के एएसआई ने जान दे दी। तो अभी तक ये तमाम चीजें और आज इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आती है, जहां पर पोस्टमार्टम को लेकर सहमति बन गई। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता साहिल रुखाया चंडीगढ़ से हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल, काफी कुछ बड़ी अपडेट इस वक्त इस मामले में सामने आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी और अहम जानकारी ये सामने आ रही है कि पोस्टमार्टम पे सहमति बन गई है। बिल्कुल सीमा, की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को इंडिया न्यूज हरियाणा पर बता रहे हैं। आईपीएस वाईपूर्ण सुसाइड केस मामले में जो परिजन सहमति पोस्टमार्टम के लिए नहीं दे रहा था, वो आज सहमति दे दी है। और परिजनों की ओर से जिस तरीके से जो है परिजन जो है वो सेटिस्फाई हो चुके हैं और आज ही वाईपूर्ण कुमार का पोस्टमार्टम जो है वो होगा। इस वक्त चंडीगढ़ की एसएसपी जो है कंवरदीप कौर, वो वाईपूर्ण कुमार के आवास पर पहुंची है उनकी वाइफ को लेने के लिए, क्योंकि वो सीधा चंडीगढ़ के पीजीआई जो है उनको ले जाया जाएगा। जो डेड बॉडी है उनकी आइडेंटिफाई करके उसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो उसको शुरू किया जाएगा। तो ऐसे में आज ही वाईपूर्ण कुमार का अंतिम संस्कार भी जो है वो परिवार वालों की ओर से किया जाएगा। तो ऐसे में परिवार जो है वो सेटिस्फाई हो चुका है, रात को ही सेटिस्फाई हो चुका था और आज इस तरीके से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चंडीगढ़ पीजीआई के अंदर उनकी डेड बॉडी रखी गई है। तमाम अधिकारी चंडीगढ़ पीजीआई के अंदर पहुंच चुके हैं और इंतजार उनकी वाइफ का किया जा रहा है। उनकी वाइफ को लेने के लिए जो चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर है वो उनके आवास पर पहुंची है, उनसे बातचीत की जा रही है और उनको साथ लेकर जो है वो पीजीआई पहुंचेंगी। पीजीआई पहुंचने के बाद उनकी डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करवाकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पोस्टमार्टम होने के बाद शव उनके परिजनों को सौंपा जाएगा और उसके बाद आज ही अंतिम संस्कार वाईपूर्ण कुमार का करवाया जाएगा। कल रात को जो कमेटी बनी थी इस मामले में, जो जिनकी ओर से कॉल दी गई थी आंदोलन करने की, उन कमेटी की ओर से रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई। साफ तौर पर कहा गया कि हम हरियाणा सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। हमने कहा था कि रोहतक एसपी को हटाया जाए, सरकार ने रोहतक एसपी को हटा दिया, डीजीपी को छुट्टी पर भेज दिया। अब हमारा फोकस जो है वो चंडीगढ़ प्रशासन पर रहेगा और चंडीगढ़ पुलिस पर रहेगा। अब हम जो है चंडीगढ़ पर इसका पूरा फोकस करेंगे। हरियाणा सरकार की कार्रवाई से हम संतुष्ट है, क्योंकि सरकार की ओर से डीजीपी को छुट्टी पर भेज दिया, रोहतक के एसपी को हटा दिया। तो ऐसे में दो मांगे जो है वो सरकार की ओर से मान ली गई। चलिए ठीक है साहिल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां देखिए आईपीएस पूरन कुमार आत्महत्या मामले में सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। सीएम नायब सैनी की दोषियों को दी गई चेतावनी का असर भी दिखने लगा, जहां रोहतक में एसपी को हटाने के बाद अब सरकार ने डीजीपी को छुट्टी पर भेज दिया। डीजीपी पद का अतिरिक्त कार्यभार ओपी सिंह को सौंप दिया गया। आईपीएस पूरन कुमार के आत्महत्या मामले में सीएम ने पहले ही साफ कर दिया था कि दोषियों को माफ नहीं किया जाएगा। नहीं बख्शे जाएंगे कसूरवार, सरकार एक्शन के लिए तैयार। दोषियों को सीएम की चेतावनी, न्याय मिलने में नहीं रहेगी कमी। हरियाणा में इन दिनों आईपीएस सुसाइड केस की चर्चा जोरों पर है। लोगों के जहन में सवालों का सैलाब है, सच के सामने आने का इंतजार है, साथ ही भरोसा भी कि हरियाणा की नायब सरकार सच और सियासत के बीच न्याय करेगी। हरियाणा के सीएम नायब सैनी भी पूरे घटनाक्रम को लेकर बेहद संजीदा दिखाई दिए। 7 अक्टूबर का वो दिन जब ये दुखद खबर सामने आई कि आईपीएस पूरन कुमार ने आत्महत्या कर ली। उस वक्त आईपीएस पूरन की पत्नी सीएम नायब सैनी के साथ ही जापान दौरे पर थी। सीएम और जापान गई पूरी टीम ने आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी का साहस बढ़ाया और सीएम ने अधिकारियों के साथ अमनीत पी कुमार को जापान दौरे के बीच ही वापस हरियाणा भेज दिया। वहीं एक दिन बाद सीएम नायब सैनी भी जापान दौरे से लौटकर आईपीएस पूरन कुमार के परिवार से मिले और अधिकारी के निधन पर शोक जताया। साथ ही परिवार और आईपीएस पूरन कुमार की बेटियों को मामले में न्याय का भरोसा दिया। ना देरी ना कोई सुविधा, सीएम ने फौरन एक्शन लेते हुए कार्रवाई शुरू की।
और परिवार की मांगों पर मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। आईपीएस सुसाइड केस में अब तक सरकार की तरफ से की गई कार्रवाई को देखें तो परिवार की मांगों की सुनवाई और समाधान के लिए एसआईटी बनाई गई। एसआईटी ने पीड़ित परिवार से मिलकर उनकी बात सुनी। रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया को पद से हटाया गया। डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा गया। ओम प्रकाश सिंह को कार्यवाहक डीजीपी की जिम्मेदारी दी गई। आईपीएस वाई पूरन की आत्महत्या मामले में सीएम नायब सैनी ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि दोषी कोई भी हो, कितना ही प्रभावशाली हो, बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही सीएम नायब सैनी ने कहा कि परिवार के साथ अन्याय हुआ है तो न्याय देने का काम हमारी सरकार करेगी। फिर उसको तुरंत 2 अधिकारियों को कहा कि उसको भी ढांढस दिया है और कहा कि आप जाइए वहां पर 2 अधिकारियों को उनके साथ भेजा है। दुर्भाग्यपूर्ण ये घटनाक्रम हुआ है, परंतु इतना विश्वास, क्योंकि परिवार ने मेरे को कहा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। हमने कहा है कि इसकी पूरी जांच हम करेंगे और जांच करने के बाद जो भी अगर उनको लगेगा कि ये दोषी है उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। वो कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति हो, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ। मैं ये बात कहता हूँ कि गरीब व्यक्ति को कोई अगर तंग करेगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। उसके खिलाफ सख्त हमारी सरकार का निर्णय है कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। परंतु चाहे कोई अगर कोई दोषी होगा इसके अंदर, इसकी जांच होगी। हमने परिवार को हर तरीके से ऑफर किया है। अभिजीत को कहा है, मैंने अभी भी बात किया है केंद्र से भी, क्योंकि संपर्क में है इस विषय को लेकर के कि इसका समाधान निकले, क्योंकि विपक्ष है, ऐसे मुद्दों के ऊपर लेकर के वो राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अगर कहीं परिवार को ये लगेगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, उसको न्याय देने का काम हम करेंगे। सीएम का लहजा बता रहा है कि मसला कितना ही पेचीदा क्यों ना हो, सरकार कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। सच की तलाश और न्याय के इस रास्ते पर सरकार हर पहलू की जांच करेगी। सरकार का हर प्रयास दोषियों को सजा और पीड़ितों को राहत देने का होगा। तो आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद अब सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए डीजीपी को छुट्टी पर भेज दिया गया, जिससे तुरंत बाद ओम प्रकाश सिंह ने कार्यवाहक डीजीपी का पद ग्रहण किया। ओपी सिंह ने पुलिस मुख्यालय में कार्यभार संभाला और पहले दिन कार्यालय के अन्य अधिकारी कर्मचारियों से मुलाकात और चर्चा की। और ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, शत्रुजीत कपूर ने चार्ज छोड़ा, उसकी भी तस्वीरें देखिए। ओम प्रकाश सिंह ने कार्यभार संभाला है, वो भी तस्वीर आप देख सकते हैं। ओम प्रकाश सिंह ने पदभार संभाल लिया है, शत्रुजीत कपूर छुट्टियों पर भेजे गए। तो ओम प्रकाश सिंह ने पदभार संभाल लिया है, पुलिस मुख्यालय में चर्चा करते और मुलाकात करते भी नजर आए। कार्यवाहक डीजीपी का पदभार ओम प्रकाश सिंह ने संभाल लिया है। तो ये बड़ी जानकारी, पुलिस मुख्यालय में कार्यभार संभाला, जिसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। डीजीपी की छुट्टी। आगे बढ़ते हैं, जहां आईपीएस के सुसाइड के बाद से चंडीगढ़ में हलचल तेज हो गई। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नेताओं के आने का लगातार सिलसिला जो है वो जारी रहा। आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से नेताओं ने परिवार से मुलाकात की, घटना पर दुख जताया, मामले में न्याय की बात कही। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने परिवार से मुलाकात की। परिवार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने सालों से जातिगत भेदभाव हो रहा है, मामले पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए जिससे परिवार को न्याय मिलेगा। इस मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा कि इस घटना से समाज की कुरीतियां उजागर हुई हैं, परिवार की हर मांग पूरी की जाएगी। ट्रेजेडी हुई है, सरकारी ऑफिसर हैं और चीफ मिनिस्टर ने इनको कमिटमेंट दिया है, पर्सनली कमिटमेंट दिया है कि वो कार्रवाई शुरू करेंगे, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करेंगे और एक्शन इनिशिएट करेंगे।
3 दिन पहले कहा था। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट दी है और वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा है। और इससे जो इनकी 2 बेटियां हैं मां पर, बट स्पेशली बेटियों पर जिन्होंने अपने पापा को खोया है, उन पर बहुत प्रेशर, बहुत दबाव, डिस्टर्बेंस हो रही है। दलित कपल है और ये बिल्कुल क्लियर है कि 10-15 दिन से नहीं, 6-7 मतलब सालों से सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस अफसर को डिमोरलाइज करने के लिए, करियर डैमेज करने के लिए, रेप्यूटेशन डैमेज करने के लिए सिस्टमैटिकली दूसरे अफसर काम कर रहे थे। तो ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है। देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है? अपनी सरकार की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। जिस तरीके से ये दुखद घटना घटी है, इसने कहीं ना कहीं, इस घटना ने समाज की उन कुरीतियों को उजागर करने का काम किया, जिसने ये दर्शाया कि आज भी 21वीं सदी में भी जात पात धर्म मजहब को लेकर किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। उनकी जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। और ये कहीं ना कहीं इस समाज के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है कि आज एक तरफ भारत को विश्व के पटल पर, विश्व के मानचित्र पर हम लोग एक शक्ति के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम लोग चांद पर जा रहे हैं, आज हम लोग बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में एक अधिकारी, एक अफसर, उसके साथ इस तरीके की प्रताड़ना की जाती है कि अंत में उनको अपना जीवन गंवाना पड़ता है। ये दर्शाता है कि किस तरीके से जातीयता का जहर समाज में घोलने का कार्य कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है। और वहीं देखिए, आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड मामले में एक नया मोड़ आ गया। रोहतक में साइबर सेल के एसआई ने सुसाइड कर लिया और एसआई संदीप लाठर ने मरने से पहले वीडियो बनाया। वीडियो में आईपीएस पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। एएसआई का कहना है कि आईपीएस के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत थे, गिरफ्तारी के डर से उन्होंने सुसाइड किया। और ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां खेत के कमरे से शव मिला है, एएसआई का सुसाइड नोट जो है वो भी मिला है। तो ये तस्वीरें, तीनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, आईपीएस सुसाइड केस से जुड़ी हुई ये तीनों तस्वीरें, खेत के कमरे में शव मिला, एएसआई का सुसाइड नोट भी आपकी दूसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और तीसरी तस्वीर में आप देखिए जहां पर आत्महत्या से पहले का उनका ये वीडियो जो है वो सामने आया है। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि एसआई ने सुसाइड किया है, इससे जुड़ी हुई तमाम बातें। सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। कहा कि सच्चाई में अपनी आहुति मैं डाल रहा हूं। जहां एक भ्रष्ट पुलिस अफसर ने सदर थाना, वहीं ईमानदार पुलिस अफसर नरेंद्र बिजरानिया इनके खिलाफ लड़ा। नरेंद्र बिजरानिया अपनी सैलरी से गुजारा करते थे। भ्रष्टाचार लोगों को लगाना शुरू किया।
महिला पुलिसकर्मियों का यौन शोषण किया। तो भ्रष्टाचार से डरकर उन्होंने किया है सुसाइड। वीडियो में तमाम बातें एएसआई के द्वारा कही गई है। सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। वीडियो में ये तमाम चीजें वो कहते नजर आए। सच्चाई में अपनी आहुति डाल रहा हूं। संदीप कुमार, आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं, और सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी होती है। उसके लिए आहुति मैं पहले ही अपनी डाल रहा हूं। भाई भगत सिंह ने भी अपना त्याग किया था। भगत सिंह ने भी अपना जीवन खत्म करना पड़ा जब ये देश जाग गया था। और आज ये देश जब जागेगा जब हम सच्चाई की राह पर कुर्बान होंगे, जब ये देश जागेगा। नहीं इतने ये देश जागे नहीं। एक भ्रष्ट पुलिस अफसर जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, जहां पे एक ईमानदार पुलिस अफसर जो इसके सामने अड़ा वो नरेंद्र बिजानिया था, जहां पे इन्होंने कभी भी इतने दिन पोस्टिंग रही, कोई भी इनको भ्रष्टाचारी तो छोड़ो भाई सब, मतलब यो आदमी तो इस आदमी था ईमानदार, अपनी तनख्वाह में गुजारा करनी है। इसने जो भला उसका तो मुलाजिमा भला कराया। लेकिन आईजी जिस दिन तक पोस्टिंग हुआ उससे दिन तक इन्हें क्या कराया, इन अपने जातिवाद पे देखा भाई यार इस ऑफिस में जाति के इनको हटाओ इनको हटाओ इनको हटाओ। अपना ले जो करप्ट आदमी छाट छाट कर वो लगाने स्टार्ट कर दिए। उन आदमियों ने क्या कराया, फाइलें जिनका उन्हें बेरा था भाई इस फाइल में कोई क्लेरिकल मिस्टेक है, कोई जिमनी रहेगी, कोई और चीज रहेगी, वह चीज करके न मुलाजिम बुलाए, टॉर्चर करें, पीछे मांगे। हाँ, महिला पुलिस कर्मियों का भी ट्रांसफर के नाम पे यौन शोषण हुआ वहां पे। इनकी जब सीडीआर आईपीडीआर चेक करी जाओगे आपको कन्फर्म हो जाएगा। मेरी बातों में सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है मेरी बातों में, मैं झूठ नहीं बोल रहा किसी बात पे भी। इन्होंने वहां पे ऐसा कारम मचा दिया। अरे इस कोई मुलाजिम जंदा किसी तक भाई यह चीज कोई अर्ज मर्ज के लिए जंदा नहीं भाई, बाहर सुशील खड़ा पीछे दे भाई, पीछे दे भाई। थम न्याय की कुर्सी बैठे हो, थम क्या के पीछे मांगो भाई। एक आदमी पहले व्यापारी वर्ग एक बनिया है, बेचारा परेशान है वो, उसने पहले गुंडे जान तमाण की धमकी दे रहे हैं, उससे न बोला आगे नर थामो टॉर्चर करने लग रहे हो भाई। के हंगा बता भाई, या कुर्सी मिल रही है जहां तो मिल रही है, होगी बेतरी इसी गराली आई है होगा इसका साड़ा बह मिल ले भाई, हो गए भाई। ये आयोग में ये इस दुनिया में सबसे ठंडे राज्य है क्या ये अड़े? ये राज्य नहीं है भाई, जनता राजा होती है, न्याय जनता करती है हमेशा। और आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ। इनकी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जो दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया है। नहीं है कि भाई इसके साथ अरे बड़ी बड़ी जांच चल रही है, आदमी की लुगाई भी जेड़ा में गई तो लुगाई तो ही बुरा था भाई है। इसकी घरवाली को भी डर है कहीं इसकी भी भ्रष्टाचार का भंडा ना फूट जाए। नहीं है कि भाई इसके साथ अरे बड़ी बड़ी जांच चल रही है, आदमी की लुगाई भी जेड़ा में गई तो लुगाई तो ही बुरा था भाई है। इसकी घरवाली को भी डर है कहीं इसकी भी भ्रष्टाचार का भंडा ना फूट जाए। आयोग में बैठ के ने इनके घरवाले ने इसके फादर ने सब ने भ्रष्टाचार किया। इनकी भी जांच होनी चाहिए संपत्ति की भाई। इनको लाइसेंस नहीं मिल रहा, ये भ्रष्टाचार करेंगे। और एक जाति के नाम पे नहीं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसने भ्रष्टाचार कराया था, परेशान कराया है सबको, इसने रिश्वत ली है, भ्रष्टाचारी आदमी था यो। और मैं कति सच्चाई कह रहा हूँ, जो पैसे टीएचसी वहां से सोनारिया टीएचसी ने इसको ले दिए हैं सुशील को, वो पैसे इसके पास पहुंचे हैं। इसका डैशबोर्ड गाड़ी के डैशबोर्ड में पैसे थे, वो पैसे इसकी लड़की ने लिए हैं। यू पैसे तो नूट गया, कहीं पीछा बिरा लग गया जब इसने सुसाइड करी है। मेरी बात सच्चाई है। और भाई मैं अपनी आहुति दे रहा हूँ इस चीज पे, क्योंकि मन बेरा पट गया कौम में, और हमारी देश की जनता आहुति पे जाग गए भाई। कोई बात ना भाई, मेरे तो दादर भी देश खातर लड़े हैं भाई, पोता भी लड़ पड़ा कि मैं बात कौन है। हाँ, परिवार के लिए फक्र, मैं अपने पर फक्र महसूस करता हूँ कि मैं ईमानदारी के साथ खड़ा रहा हूँ। मैं ईमानदार आदमी था, ठीक है। अगर मैं ईमानदार नहीं होता तो मेरा बैंक के वो करवा के देख लो, मेरे सिर पे कर्जा है। इतना ईमानदार आदमी रहे जो डीजीपी रहे। अरे या ये लोग भी, और ये जो काले को हुए बैठे हैं, ये केवल इसलिए अगर यो चला जा रहा हम फिर खुली मलाई खावा, कति खुली मलाई खावा, तो दाह संस्कार नहीं करना होगा ना पॉलिटिक्स में बनाकर ना। बहुत बड़ी सच्चाई सामने आने से रोकी जा रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भाई। बिल्कुल सच्चाई सामने आनी चाहिए। इन्हें गलत कर रखा है, गलत का फल इनको मिलेगा।
तो एसआई संदीप के चचेरे भाई संजय ने कहा कि हम हर दिन उसकी ड्यूटी के बाद मिलते थे। हम रविवार को और सोमवार आज सुबह भी मिले। संदीप हरियाणा में चल रहे मामले को लेकर के तनाव में था। वह पिछले 2 से 3 दिनों से बहुत तनाव में था। उसने अपने सुसाइड नोट में इन बातों का जिक्र किया। 12 बजे तक मेरे पास ड्यूटी से ऑफ होने के बाद मार था, मिले रोज। तो संडे ने भी शाम ने था, मंडे ने सुबह भी था और आज भी सुबह था। 10 बजे तक 11:30 पौने 12 बजे तक मेरे पास था। वो इसको लेकर जो प्रकरण चल रहा है हरियाणा में, इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान था। 2-3 दिन से तो बहुत ज्यादा था। मन में चल रहा था नहीं, पूरी जब ये बात नहीं, वो जो उसने सुसाइड नोट में जो लिख रहा है हम तो उससे 2-3 वो मेरे पास। और इन्हीं खबरों के साथ इस खास पेशकश में बस